होम्योपैथी की दुनिया ऐसी रेमेडीज से भरी है जो कुदरत के गहरे कोनों से आती है। इनमें से एक सबसे खास है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसे आर्बर विटे या जीवन का पेड़ भी कहते हैं। यह शानदार सदाबहार पेड़ लंबे समय से शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक रहा है, लेकिन होम्योपैथी में इसकी एक खास जगह है। यह हमारी सेहत को प्रभावित करने वाली कुछ सबसे छिपी हुई और जिद्दी बीमारियों के लिए हीलिंग देता है। होम्योपैथी के महान संस्थापक सैमुअल हैनीमैन ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी शक्ति को पहचाना। उन्होंने देखा कि थूजा किसी व्यक्ति के इतिहास में गहराई तक पहुंच सकता है ताकि पुरानी बीमारियों का इलाज कर सके जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं या जो किसी बीमारी के पूरी तरह से ठीक न होने के बाद शुरू हुई थीं। हैनीमैन ने थूजा को उस स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार कहा जिसे उन्होंने साइकोसिस नाम दिया था। यह शब्द बीमारी के एक ऐसे पैटर्न को दर्शाता है जो अक्सर दबे हुए इन्फेक्शन के बाद शुरू होता था, खासकर गोनोरिया। उन्होंने देखा कि जब ऐसी बीमारी अंदर की ओर धकेल दी जाती थी, बजाय इसके कि उसे स्वाभाविक रूप से ठीक होने दिया जाए, तो यह लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं पैदा कर सकती थी। ये समस्याएं कई साल बाद नए और शायद असंबद्ध लक्षणों के रूप में दिखाई दे सकती थीं। हैनीमैन समझ गए कि थूजा में इस पुरानी दबी हुई ऊर्जा को अनलॉक करने की एक अनोखी क्षमता है। यह शरीर को धीरे धीरे मूल बीमारी की याददाश्त को छोड़ने के लिए राजी कर सकता है, जिससे आखिर में सच्ची और स्थायी हीलिंग शुरू हो सके। इसने इसे पुरानी बीमारियों के लिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस का एक आधार बना दिया। अपने व्यापक प्रभावों के कारण थूजा को पॉलीक्रेस्ट के रूप में जाना जाता है। यह एक रेमेडी के लिए एक खास नाम है जो कई अलग अलग शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक लक्षणों में मदद कर सकती है। यह एक मास्टर कुंजी की तरह है जो स्वास्थ्य के कई अलग अलग दरवाजों को खोल सकती है। इसकी कहानी शरीर से शुरू होती है, अक्सर बहुत खास और असामान्य संकेतों के साथ, लेकिन इसकी हीलिंग की यात्रा बहुत गहरी है जो किसी व्यक्ति के मन और आत्मा के सबसे गुप्त हिस्सों को छूती है। यह उन लोगों की मदद करता है जो बिखरे हुए महसूस करते हैं, जैसे कि वे एक गुप्त उदासी या खुद के एक छिपे हुए हिस्से के साथ जी रहे हैं जिसे कोई और देख या समझ नहीं सकता। थूजा को समझना एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील दोस्त को जानने जैसा है। ऊपर से चीजें ठीक लग सकती हैं, यहां तक कि खुशमिजाज भी, फिर भी अंदर से भेद्यता की एक गहरी भावना और पूरी तरह से फिट न होने की भावना हो सकती है। यह रेमेडी हमें सिखाती है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शारीरिक लक्षणों से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है। यह हमारे सभी हिस्सों को एक सामंजस्यपूर्ण पूर्णता में वापस लाने के बारे में है। यह उन पुराने घावों को ठीक करने के बारे में है जिन्हें हम ढोते हैं, चाहे हम उनके बारे में जानते हों या नहीं। जीवन का पेड़ हमें अपनी जड़ों को फिर से खोजने और मजबूत और पूर्ण बनने का रास्ता प्रदान करता है। जब शरीर थूजा के लिए बुलावा भेजता है तो वह अक्सर स्किन के माध्यम से ऐसा करता है। इस रेमेडी का स्किन पर होने वाली हर तरह की ग्रोथ और अजीबोगरीब फॉर्मेशन से गहरा कनेक्शन है। उन जिद्दी मस्सों के बारे में सोचें जो हाथों या पैरों पर दिखाई देते हैं, या पॉलिप्स नामक सॉफ्ट मांसल ग्रोथ के बारे में जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में बन सकती है। उभरे हुए मोल्स या स्किन के दूसरे असामान्य निशान भी इस बात का संकेत हो सकते हैं कि थूजा की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से कुछ बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है, और यह इन ग्रोथ के रूप में सतह पर दिखाई देता है। यह फिजिकल एक्सप्रेशन गहरे असंतुलन का एक सुराग है जिसे हैनीमैन ने अपने साइकोसिस के कॉन्सेप्ट से जोड़ा था। एक और इंपॉर्टेंट एरिया जहां थूजा अपनी ताकत दिखाता है वह यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यह पुरानी समस्याओं से राहत दिला सकता है जिन्हें दूसरे ट्रीटमेंट्स ठीक नहीं कर पाए हैं। एक आदमी प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हो सकता है या लगातार यूरेथ्रल डिस्चार्ज से जो सालों से बना हुआ है। एक महिला को भारी हरे रंग का ल्यूकोरिया या दर्दनाक पीरियड्स का अनुभव हो सकता है। थूजा के लिए सबसे अजीब और गाइडिंग सिम्पटम्स में से एक पसीने की गंध है। कभी कभी इस रेमेडी की जरूरत वाले व्यक्ति को ऐसा पसीना आता है जिसकी गंध मीठी, लगभग शहद जैसी या यहां तक कि केचप जैसी भी हो सकती है। यह अजीब डिटेल इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि होम्योपैथी शरीर की यूनिक लैंग्वेज को कैसे सुनती है। थूजा का प्रभाव यही नहीं रुकता, इसे दांतों की समस्याओं के लिए भी इंडिकेट किया जा सकता है, खासकर जब मसूड़ों के पास सड़न हो,
जिससे दांत ऐसे दिखें जैसे वे अपनी जड़ से टूट रहे हों। सिर दर्द, जोड़ों का दर्द और यहां तक कि सांस लेने की समस्याएं भी थूजा के हीलिंग स्फीयर में आ सकती हैं। इसे अक्सर ऐसे लोगों के लिए कंसीडर किया जाता है जिन्हें नम ठंडे मौसम में बुरा महसूस होता है या वैक्सीनेशन के बाद। कभी कभी किसी व्यक्ति को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, जो सुबह लगभग 3 बजे यूरिनेट करने की अर्जेंट नीड के साथ उठता है। ये सभी छोटे पहेली के टुकड़े हैं जो एक साथ मिलकर थूजा की ओर इशारा करते हुए एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक यंग मैन अपने हाथों पर कई मस्सों से परेशान था, जो कुछ भी करने पर वापस आते रहते थे। वह एक बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन भी था, जिसे छोटी छोटी बातों से दिक्कत होती थी और वह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा अलग महसूस करता था। उसे प्याज पसंद नहीं थे, जो थूजा के लिए एक और छोटा सुराग है। रेमेडी लेने के बाद न केवल उसके मस्से अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे गायब होने लगे, बल्कि उसे खुद के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट और सहज महसूस होने लगा। रेमेडी ने न केवल उसकी स्किन को ठीक किया, इसने उसे उसमें ज्यादा रिड्यूसफर्टेबल महसूस करने में मदद की, जिससे वह अंदर से बाहर तक ठीक हो गया। जब हम थूजा की इमोशनल दुनिया को देखते हैं तो हमें एक गहरा और अक्सर छिपा हुआ दुख मिलता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए थूजा की तुलना एक और महान होम्योपैथिक दवा नेट्रम म्यूरिएटिकम से करना मददगार हो सकता है, जो साधारण नमक से बनती है। दोनों दवाएं उन लोगों के लिए हैं जो अपने दुख और दर्द को अपने अंदर दबाकर रखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जैसे बदकिस्मती उनके पीछे पीछे चलती है। उन्हें अक्सर अपनी फीलिंग्स, खासकर गुस्से को जाहिर करने में दिक्कत होती है। वे ऐसा कह सकते हैं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूं, इसलिए वे इसे अपने अंदर गहराई में दबा देते हैं, जहां यह चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। थूजा और नेट्रम म्यूरिएटिकम दोनों के व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं और अपने आसपास के लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स को आसानी से सोख सकते हैं। वे ऐसे रिड्यूसरे में जा सकते हैं जहां लोग बहस कर रहे हों और तुरंत बेचैनी या उदासी महसूस कर सकते हैं, बिना यह जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सेंसिटिविटी की वजह से वे खुद को सेफ रखने के लिए अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। वे मजबूत, शांत और काबिल दिख सकते हैं। लाइफ की चुनौतियों का सामना बिना यह दिखाए कर सकते हैं कि वे कितना दुख झेल रहे हैं। बाहर से आप शायद कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि उनके अंदर कितनी गहराई तक उथल पुथल मची हुई है। अपनी रेड्यूसेजोरी को छिपाने की यह कॉमन टेंडेंसी एक मुख्य कारण है कि ये दोनों दवाएं कभी कभी एक जैसी दिख सकती हैं। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो हमें उन्हें अलग अलग पर्सनैलिटी के रूप में देखने में मदद करते हैं। थूजा के व्यक्ति अपनी निराशा को छिपाने में अक्सर बहुत बेहतर होते हैं। वे खुश मिजाज दिख सकते हैं और काफी मिलनसार और आकर्षक हो सकते हैं, भले ही वे अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हों। उनमें एक सोशल ग्रेस होती है जो नेट्रम म्यूरिएटिकम में अक्सर नहीं होती। नेट्रम म्यूरिएटिकम का व्यक्ति सोशल सिचुएशन में ज्यादा अजीब हो सकता है और उसकी उदासी अक्सर सतह के करीब होती है, जो उसकी मजबूत बाहरी परत में दरारों से झांकती है। जबकि दोनों पुरानी चोटों को पकड़े रह सकते हैं, थूजा अक्सर माफ करने के लिए ज्यादा तैयार रहता है, जबकि नेट्रम म्यूरिएटिकम बहुत दृढ़ता से शिकायत को पकड़े रह सकता है। सबसे दिलचस्प अंतरों में से एक यह है कि वे खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। एक थूजा व्यक्ति बहुत खुला और बात करने में आसान लग सकता है, फिर भी वे अपने एक मुख्य हिस्से को पूरी तरह से छिपाकर रखते हैं। यह आत्म सुरक्षा का एक बहुत ही कुशल और अक्सर अनकॉन्शियस रूप है। दूसरी ओर नेट्रम म्यूरिएटिकम का व्यक्ति शुरू से ही ज्यादा स्पष्ट रूप से बंद लग सकता है। उनका बचाव एक किले जैसा है जिसका पुल ऊपर खींच लिया गया है। थूजा का बचाव एक सुंदर, स्वागत योग्य घर जैसा है जहां कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। इस अंतर को समझना एक होम्योपैथ को उस दवा को चुनने में मदद करता है जो व्यक्ति के आंतरिक अनुभव से सचमुच मेल खाती है। थूजा के व्यक्तित्व का एक दिलचस्प और खास पहलू है दोहरापन महसूस होना, जैसे वह दो हिस्सों में बंटा हुआ है। यह सिर्फ एक सीक्रेट अंदरूनी जिंदगी होने के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह दो उल्टी सीधी सिचुएशन के बीच तेजी से और कंफ्यूज करने वाले बदलाव के तौर पर दिख सकता है।
एक इंसान एक पल में बहुत दयालु और समझदार हो सकता है और फिर अचानक चिड़चिड़ा या बुरा बन सकता है। यह अंदरूनी लड़ाई उनके लिए और उनसे प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे एक ही शरीर में दो अलग अलग लोग रह रहे हों और वे हमेशा एक दूसरे से अच्छे से पेश नहीं आते। यह दोहरा स्वभाव उन टीनेजर्स में साफ देखा जा सकता है जिन्हें थूजा की जरूरत होती है। एक टीनेजर अलग अलग पसंद और व्यवहार का एक उलझा हुआ रूप हो सकता है। जैसे वे एक पक्के वेजिटेरियन हो सकते हैं जो सिगरेट भी पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं। उन्हें प्यारी इमोशनल फिल्में देखना पसंद हो सकता है, लेकिन उन्हें डार्क और हिंसक हॉरर फिल्मों की तरफ भी खिंचाव महसूस हो सकता है। उनके दोस्तों का एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जो पढ़ाई करने वाला और अच्छे व्यवहार वाला हो, और दूसरा ग्रुप ऐसा हो सकता है जो विद्रोही हो और परेशानी में पड़ रहा हो। ये सिर्फ आम टीनेज एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये एक गहरे अंदरूनी बंटवारे का संकेत है, एक सिंगल एक जैसी पहचान खोजने की लड़ाई है। यह अंदरूनी बंटवारा यह एहसास दिलाता है कि कुछ ठीक नहीं है, कि उनका एक हिस्सा झूठा या दिखावा है। कुछ पुराने होम्योपैथ इसे धोखे की आदत बताते थे, लेकिन इसे गलत समझा जा सकता है। यह आमतौर पर धोखा देने या झूठ बोलने की कोई गलत इच्छा नहीं होती है। इसके बजाय यह ज्यादातर एक बचाव वाला नकाब होता है। इंसान अंदर से इतना रिड्यूसिजोर और रिड्यूसियों वाला महसूस करता है कि वह दुनिया को दिखाने के लिए एक ज्यादा स्वीकार्य बाहरी रूप बना लेता है। यह बाहरी रूप खुशमिजाज, काबिल और मिलनसार हो सकता है। यह एक सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है जो इस डर से पैदा होती है कि अगर उनके असली खंडित रूप का खुलासा हुआ तो उसे ठुकरा दिया जाएगा। बंटे हुए होने का एहसास बहुत हल्का हो सकता है। यह वह कामयाब बिजनेसमैन भी हो सकता है जिसे धोखेबाज होने का एहसास होता है और वह पकड़ा जाने का इंतजार कर रहा होता है। यह वह प्यार करने वाली मां भी हो सकती है जो चुपके से अपने बच्चों से कटा हुआ महसूस करती है, जैसे वह सिर्फ एक रोल निभा रही हो। यह अंदरूनी बंटवारा थूजा की हालत का मुख्य कारण है। इंसान लगातार खुद के इन दो विरोधी हिस्सों को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। यह चलती अंदरूनी लड़ाई थका देने वाली होती है और इस इलाज में दिखने वाली चिंता और उदासी का एक बुनियादी कारण है। थूजा से इलाज इस दूरी को पाटने में मदद करता है, जिससे इंसान पहली बार पूरा और असली महसूस कर पाता है। थूजा पर्सनैलिटी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है चेंज को लेकर गहरी रेजिस्टेंस। ये लोग रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी में बहुत रिड्यूसफर्टेबल फील करते हैं। ये एक ऐसी लाइफ बनाते हैं जो स्ट्रक्चर्ड और रिजिड होती है, क्योंकि इससे उन्हें उन कैओटिक फीलिंग्स को मैनेज करने में हेल्प मिलती है जो उनके अंदर चल रही होती हैं। उनके सेट पैटर्न में कोई भी डिस्टर्बेंस, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उन्हें बहुत डिस्ट्रेस कर सकती है। ये इनफ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उनकी लाइफ का रिजिड स्ट्रक्चर उस गहरी इनसिक्योरिटी और डर के लिए एक कंटेनर का काम करता है जो वे अपने अंदर रखते हैं। इस स्ट्रक्चर के बिना वे खुद को एक्सपोज्ड और ओवरवेलम्ड महसूस करते हैं। चेंज के लिए ये रेजिस्टेंस लाइफ में बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। एक थूजा बेबी बहुत अपसेट हो सकता है अगर उसे एक रिड्यूसरे से दूसरे रिड्यूसरे में ले जाया जाए, या अगर उनके फीडिंग शेड्यूल में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये ट्रेट उनकी पर्सनैलिटी में और भी गहरा होता जाता है। एक एडल्ट जिसे थूजा की जरूरत है, उसका हर दिन काम करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका हो सकता है। वे रोज एक ही ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, काम पर जाने के लिए एक ही रास्ता ले सकते हैं, और अगर कोई भी चीज उन्हें इस प्लान से भटकने पर मजबूर करती है तो वे बहुत एंग्जाइटी फील करते हैं। ऐसे ट्रांजिशन जिन्हें ज्यादातर लोग आसानी से हैंडल कर लेते हैं, जैसे नई जॉब शुरू करना या नए घर में शिफ्ट होना, थूजा इंडिविजुअल के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस लग सकते हैं। ये रिजिडिटी उनके सोचने के तरीके तक फैली हुई है। उनका लाइफ पर एक बहुत ही फिक्स्ड आउटलुक हो सकता है और उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को आसानी से बदला नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे एरोगेंट हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलत होने का बहुत डर होता है। उनकी कॉन्शियसनेस बहुत एंग्जाइटी का कारण बन सकती है। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंता कर सकते हैं, अपने काम को बार बार चेक करते रहते हैं, रॉन्गी करने के डर से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये दुनिया में अपनी जगह और लाइफ में अपने पर्पस के बारे में एक गहरी अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है।
छोटी छोटी बातों में सही होना उन्हें एक ऐसी दुनिया में स्टेबिलिटी की एक टेम्परेरी फीलिंग देता है जो फंडामेंटली अनस्टेबल लगती है। आखिर में ये इनफ्लेक्सिबिलिटी एक पिंजरा है जिसे वे खुद अपने चारों ओर बनाते हैं। हालांकि ये सेफ्टी की फीलिंग देता है, लेकिन ये उन्हें ग्रो करने और अडेप्ट करने से भी रोकता है। लाइफ अपने नेचर से ही चेंज और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरी हुई है। थूजा पर्सन का इस नेचुरल फ्लो के खिलाफ लगातार स्ट्रगल उनके दुख का एक बड़ा कारण है। थूजा के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस रिजिडिटी को धीरे से कम कर सकता है। ये उन्हें और फ्लेक्सिबल बनने में हेल्प करता है, अनसर्टेनिटी के सामने सेफ फील करने में और ये ट्रस्ट करने में कि वे बिना बिखरे लाइफ के चेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। ये उन्हें अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलने और एक ज्यादा अडेप्टेबल लाइफ की फ्रीडम का एक्सपीरियंस करने की परमिशन देता है। थूजा के भीतर गहरे में एक भारी और हर जगह मौजूद गिल्ट की भावना बैठी होती है। ये वो अच्छी वाली गिल्ट नहीं है जो हमें अपनी रोंगियां सुधारने में मदद करती है, बल्कि ये एक चिपचिपी जहरीली फीलिंग है कि वो पैदाइशी तौर पर ही अधूरे या खराब हैं। ये फीलिंग अक्सर उनकी सोशल अनीज को बढ़ाती है, जिससे उन्हें एक आउटसाइडर जैसा महसूस होता है जो कहीं बिलोंग नहीं करता। वो एक सीक्रेट शर्मिंदगी कैरी करते हैं, ये मानकर कि अगर लोगों को उनकी असलियत पता चल गई तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मानना कि वे नाकाबिल हैं उनके लिए गहरे भरोसेमंद रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल बना सकता है, क्योंकि वे हमेशा दूसरी जूती गिरने का इंतजार करते रहते हैं। और ये गिल्ट ये उन चीजों के लिए हो सकता है जो उन्होंने की है, लेकिन उतनी ही बार ये उन चीजों के लिए भी होती है जिनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होते। जैसे एक बच्चा शायद महसूस करे कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स किसी तरह उसकी रोंगी थी, या एक बड़ा इंसान अपने पेरेंट की क्रॉनिक बीमारी को लेकर एक गहरा अनकहा गिल्ट कैरी कर सकता है, ये महसूस करते हुए कि वो उनके दुख के लिए किसी तरह जिम्मेदार है। वे अपने आसपास के लोगों की नाखुशी का इल्जाम खुद पर ले लेते हैं, इसे अपने पर्सनल बोझ की तरह ढोते हैं। इससे वे ये समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस डेवलप कर सकते हैं कि चीजें ऐसी क्यों हैं, अक्सर खुद को प्रॉब्लम के सेंटर में रखकर। ये एक शांत सुलगता हुआ रिसेंटमेंट पैदा कर सकता है, कुछ वैसा ही जैसा हम स्टैफिसेग्रिया जैसी दूसरी रेमेडीज में देखते हैं। बोझ होने की ये गहरी भावना थूजा के इंसान को दूसरों से दूर कर सकती है। उन्हें इतना वर्थलेस और गलत महसूस हो सकता है कि उन्हें लगता है कि अगर वे दूर रहें तो सबके लिए बेहतर होगा। इससे बदकिस्मती से आइसोलेशन और अकेलेपन की एक ऐसी स्टेट बन सकती है जो बहुत दर्दनाक होती है। उन्हें छुए जाने से या यहां तक कि पास आने से भी नफरत हो सकती है, क्योंकि फिजिकल क्लोजनेस उनके सावधानी से गार्ड किए गए नाजुक दुनिया में एक घुसपैठ जैसी लगती है। वे अपनी भावनाओं से अलग हो सकते हैं, ड्रेन्ड, खाली और अंदर से डेड महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जो कभी कभी सेपिया रेमेडी जैसी लग सकती है। एक ऐसी औरत की कल्पना कीजिए जिसे बचपन में अक्सर कहा जाता था कि वह बहुत सेंसिटिव है। वह इस विश्वास के साथ बड़ी हुई कि उसकी भावनाएं एक प्रॉब्लम थीं और उसके परिवार के लिए एक बोझ। एक एडल्ट के तौर पर उसे सिर्फ मौजूद होने के लिए एक लगातार हल्का फुल्का गिल्ट महसूस होता था। वह हमेशा उन चीजों के लिए माफी मांगती थी जो उसकी रोंगी नहीं थी, और उसे लगता था कि उसे हर रिश्ते में अपनी जगह रिड्यूस आनी है। इस सीक्रेट शर्मिंदगी ने उसे अकेला महसूस कराया, तब भी जब वह लोगों से घिरी होती थी। उसके जैसी किसी के लिए थूजा एक जेंटल दोस्त की तरह काम कर सकता है, बेवजह के गिल्ट की भारी चादर को हटाकर उसे यह देखने में मदद कर सकता है कि वह प्यार और बिलोंगिंग के काबिल है जैसी वह है। अब हम थूजा की सबसे गहरी और अनोखी बात पर आते हैं। एक ऐसा एहसास जिसमें मन को लगता है कि वो शरीर से अलग हो गया है। ये सिर्फ उदास या अलग थलग महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा बेचैन करने वाला एहसास है कि इंसान खुद से और दुनिया से कटा हुआ है। जहां एक नेट्रम म्यूरिएटिकम वाला इंसान दूसरों से भावनात्मक रूप से अलग महसूस करता है, वहीं थूजा वाला इंसान मानसिक रूप से अपने ही शरीर से अलग महसूस कर सकता है। ये इस दवा का एक मुख्य लक्षण है, जिसे पुरानी होम्योपैथिक किताबों में ऐसे बताया गया है जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। ये अपने वजूद की जड़ में ही बंट जाने का एहसास है। और सच कहूं तो इस अलगाव के एहसास को शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल हो सकता है।
वो इंसान शायद ये बताए कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिंदगी को दूर से देख रहा हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उन्हें लग सकता है कि उनका शरीर कोई पराया है जो उनका अपना नहीं है। उन्हें लग सकता है कि उनके विचार और भावनाएं उनकी अपनी नहीं हैं। एक अजीब सा एहसास होता है जैसे वो दुनिया में एक भूत की तरह घूम रहे हों, पूरी तरह से मौजूद या अपने शरीर में नहीं समाये हुए। ये उस दोहरी प्रकृति की सबसे बड़ी निशानी है जो हमने पहले देखी थी। मन और शरीर, आत्मा और मांस के बीच एक पूरा अलगाव। ये मानसिक संवेदनशीलता उन्हें अनदेखी ऊर्जाओं के लिए एक एंटीना जैसा भी महसूस करा सकती है। उन्हें कुछ जगहों पर अजीब या अप्रिय संवेदनाएं हो सकती हैं। आत्माओं की उपस्थिति या एक नकारात्मक माहौल महसूस हो सकता है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, उनके लिए यह एक असली और परेशान करने वाला अनुभव है। वे खुद को उन प्रभावों से असुरक्षित और रिड्यूसिजोर महसूस करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। ये बहुत फियरावना हो सकता है और दुनिया में अपने न होने की भावना को बढ़ा सकता है कि वे दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी अनजान जगह पर अजनबी हों और वो जगह उनकी अपनी जिंदगी ही है। अलग या पराया महसूस करने की ये भावना ही वो सबसे गहरा जख्म है जिसे थूजा ठीक करना चाहता है। ये खुद से पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाने को दिखाता है। जीवन का वृक्ष अपने होम्योपैथिक रूप में इन अलग हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने का काम करता है। यह आत्मा को वापस शरीर में लाने में मदद करता है, उस मानसिक दरार को भरने में मदद करता है जिसने इतना दुख दिया है। यह व्यक्ति को भरोसा दिलाता है कि वह यहीं, इस शरीर में, इस दुनिया में है। यह उन्हें फिर से पूरा महसूस करने में मदद करता है। अपनी जिंदगी को बाहर से देखने के बजाय उसे पूरी तरह से जीने में मदद करता है। थूजा आत्मा को घर ले आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मुझे लगता है वास्तव में थूजा के इस गहरे मानसिक आयाम को दर्शाती है। एक आदमी था जो अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति बहुत समर्पित था। जब उसके गुरु का देहांत हो गया तो वह आदमी ऐसे दुख से भर गया जो सामान्य उदासी से अलग था। उसे हल्के लेकिन लगातार माइग्रेन, दिल की धड़कन और उसकी जीभ की नोक पर एक अजीब जलन महसूस होने लगी। वह रोने जैसा महसूस कर रहा था और भ्रमित था, मानो उसका आंतरिक कंपास टूट गया हो। उसके दुख ने उसे ऐसे स्तर पर परेशान कर दिया था जो सिर्फ उसकी भावनाओं से गहरा था। कुछ महीनों बाद वह एक खूबसूरत दूर दराज के इलाके में छुट्टी पर गया। वहां शांति महसूस करने के बजाय वह एक अजीब और अप्रिय सनसनी से भर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अमित्र आत्माओं से घिरा हुआ हो। यह भावना इतनी प्रबल थी कि उसे असुरक्षित और बहुत परेशान महसूस हुआ। बाद में उसे पता चला कि वह एक ऐसे प्राचीन कब्रिस्तान के पास रह रहा था जहां सदियों पहले एक मूल अमेरिकी जनजाति का नरसंहार हुआ था। उसकी मानसिक संवेदनशीलता जो उसके दुख से बढ़ गई थी ने उस भूमि के ऐतिहासिक आघात को महसूस कर लिया था। यह असामान्य अनुभव थूजा की ओर इशारा करने वाला एक शक्तिशाली सुराग था। उसके होम्योपैथ ने पूरी कहानी, दुख, शारीरिक लक्षण और परेशान करने वाले मानसिक अनुभव को ध्यान से सुना। सभी टुकड़े एक साथ फिट हो गए। भ्रमित होने का एहसास, शारीरिक शिकायतें और उस जगह के वातावरण के प्रति उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता ने थूजा की स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर बनाई। उसे उच्च शक्ति में दवा की एक खुराक दी गई। इसके बाद जो उपचार हुआ वह कोमल लेकिन गहरा था। ऐसा नहीं था कि केवल उसके माइग्रेन और दिल की धड़कन दूर हो गई। उसके अंदर कुछ और भी मौलिक बदलाव आने लगा। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों और महीनों में आदमी अधिक स्थिर और केंद्रित महसूस करने लगा। मानसिक रूप से भटकने का एहसास कम होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपनी ही त्वचा में वापस आ गया हो। वह अभी भी अपने गुरु के लिए अपना दुख महसूस कर सकता था, लेकिन यह अब एक भ्रामक शक्ति नहीं थी जो उसे उसकी अपनी नींव से फाड़ देती थी। यह एक साफ उदासी बन गई जिसे वह शांति से धारण कर सकता था। इस दवा ने उसके दर्द को मिटाया नहीं था, बल्कि इसने उसकी आत्मा को उसके शरीर से फिर से जोड़ दिया था, जिससे वह अपने जीवन में एक बार फिर से पूर्ण और उपस्थित महसूस कर सके। थूजा की दुनिया में यह सफर हमें स्किन की ऊपरी सतह से इंसान के मन की सबसे गहरी परतों तक ले जाता है।
यह फिजिकल सिम्पटम्स जैसे मस्से और क्रॉनिक डिस्चार्ज से शुरू होता है। ऐसे सिम्पटम्स जो दिखाते हैं कि बॉडी कुछ ऐसा बाहर निकालने की कोशिश कर रही है जो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम करीब से देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये बाहरी सिम्पटम्स सिर्फ एक बहुत गहरी अंदरूनी स्थिति का रिफ्लेक्शन है। थूजा हमें सिखाता है कि शरीर और मन अलग नहीं है। वे एक सिंगल इंटरकनेक्टेड होल हैं और एक हिस्से में कोई भी डिस्टरबेंस हमेशा दूसरे हिस्से में महसूस होगी। सच्ची हीलिंग में पूरे व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि थूजा पर्सनैलिटी एक छिपी हुई उदासी से पहचानी जा सकती है, एक दोहरी प्रकृति और बदलाव के लिए एक कठोर प्रतिरोध। ये सभी प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं जो फ्लॉड, गिल्टी और आउट ऑफ प्लेस होने की एक बेसिक फीलिंग से निपटने के लिए डेवलप की गई है। जिस व्यक्ति को थूजा की जरूरत होती है, वह अक्सर भेष बदलने में माहिर होता है। दुनिया के सामने एक कैपेबल और खुशमिजाज चेहरा पेश करता है, जबकि अकेले में फ्रैगमेंटेशन और अनरियलिटी की फीलिंग्स से जूझ रहा होता है। वे एक ऐसे सीक्रेट के साथ जीते हैं जिसके लिए शायद उनके पास शब्द भी न हो। यह फीलिंग कि वे पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, पूरी तरह से रियल नहीं है। इस रेमेडी को उसकी पूरी गहराई में समझने से हमें हीलिंग का एक और गहरा लेवल मिल पाता है। सिर्फ मस्से हटाना या डिस्चार्ज रोकना ही काफी नहीं है। हमें डिवाइडेड होने की अंदरूनी फीलिंग को भी एड्रेस करना चाहिए, वह मानसिक विभाजन जो एक व्यक्ति को खुद से अजनबी महसूस कराता है। गिल्ट के सिग्नेचर थीम्स को पहचानकर, इनफ्लेक्सिबिलिटी और एस्ट्रेंजमेंट, हम व्यक्ति के दुख को और ज्यादा करुणा और स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। यह गहरी समझ ही है जो एक ऐसी रेमेडी के चुनाव की अनुमति देती है जो वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। आखिर में, थूजा ट्री ऑफ लाइफ इंटीग्रेशन का उपहार देता है। यह खुद के फ्रैक्चर को ठीक करने में मदद करता है, आत्मा और शरीर के बीच के गैप को पाटता है, छिपी हुई आंतरिक दुनिया और बाहरी व्यक्तित्व के बीच। यह धीरे धीरे कठोर सुरक्षा को खत्म करता है और अनडिजर्व्ड गिल्ट के बोझ को कम करता है, जिससे सच्चा स्व उभर कर सामने आता है। एक व्यक्ति को ग्राउंडेड, होल और अपने जीवन में पूरी तरह से प्रेजेंट महसूस करने में मदद करके थूजा सिर्फ सिम्पटम्स को ठीक करने से ज्यादा करता है। यह एक व्यक्ति को अपने पूरे स्व को अपनाने में मदद करता है, अंत में दुनिया में और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी ही त्वचा में घर जैसा महसूस करने में मदद करता है।